तो हम पढ़ रहे थे कि भोजन के उपरांत इस हिक्का का वेग क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा क्यों? क्योंकि वायु जो प्रकोपित हो रखी है खाना खाने के बाद उसका शमन हो जाएगा। क्योंकि खाना खाते ही क्या कौन-सा दोष बढ़ता है? कफ दोष तथा परिश्रम व व्यायाम से बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। परिश्रम कोई भी श्रमजन्य कार्य कर रहे हो या फिर व्यायाम कर रहे हो तो व्यायाम से क्या होता है? कफ का तो शमन होता है और वात का प्रकोप होता है। तो निदान ही इसका यही है कि व्यायाम की वजह से क्या है वायु कुपित हुई तो उसी से इसकी क्या है वृद्धि हो जाएगी। ये कैसी होती है? मृदु होती है, साध्य होती है। साध्य कोई भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी, खाना खा लो बस उसी से ही ठीक है, आपको दवाई भी लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट अन्नजाहिका। जो व्यक्ति अब ये कैसे होती है इसको देखिएगा, वहाँ पर व्यपेता में और इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। डिफ़रेंस है थोड़ा-सा ही है लेकिन ज़्यादा नहीं है। वहाँ पर भी बोला था कि अन्न के सेवन के बाद उत्पन्न हो रही है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो व्यक्ति सहसा, अचानक, अति मात्रा में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, अन्न और जल का सेवन कर लेते हैं। वहाँ पर भी सेम ही था। एक बार वापस से वहाँ का भी पढ़ लेते हैं। व्यपेता हिक्का अन्न सेवन के बाद उत्पन्न होती है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा खा लिया। वही सेम चीज़ है। अन्न और जल का सेवन करता है तो प्रकोपित वायु कुष्ठ से ऊर्ध्वगमन करके क्या करती है? हिक्का की उत्पत्ति करती है। अब इन दोनों को अलग-अलग क्यों बताया? खाने के बाद भले ही दोनों हिक्का उत्पन्न हो रही है लेकिन एक साध्य होती है, एक असाध्य होती है। शायद इसीलिए इनका अलग-अलग वर्णन किया है। और अन्नजात जो नॉर्मल ही अन्न सेवन की वजह से उत्पन्न हो रही हैं, अत्यधिक मात्रा में अन्न और जल का सेवन इतना कर लिया क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा चरक सूत्र 5 के अंदर मात्रा श्रुति के अंदर अष्टांग के अंदर भी पढ़ के आए होंगे कि कुक्षी के विभाग किए गए हैं। जो अपना आमाशय है उसमें पार्ट किए गए हैं कि द्रव के लिए इतना पार्ट है, सॉलिड मटेरियल के लिए इतना है और कुछ अंश उसमें खाली स्पेस छोड़ना है किसके लिए? जिससे वायु वहाँ पर आसानी से गमन कर सके। अगर आप जितना भी पार्ट बताया गया कुक्षी का उसको पूरा सॉलिड और लिक्विड से भर लोगे तो वायु गमन नहीं कर पाएगी तो क्या कर जाएगी वो? ऊर्ध्वगमन कर जाएगी यानी कि विमार्ग गमन कर जाएगी। तो जैसा आचार्यों ने आहार का विधि-विधान बताया है, जितना बताया है कि इतने ही सौहित्य को आहार का सेवन करना चाहिए या कुक्षी के 1/4 पार्ट में तो सॉलिड मटेरियल लो, 1/4 में द्रव मटेरियल लो और इतना एयर के लिए खाली छोड़ो। चरक और बागवट दोनों अलग-अलग बातें करते हैं इस मामले में कि कुक्षी का को किसने कितना विभाजन किया है। लेकिन दोनों ही बोलते हैं कि वायु के लिए उसमें स्थान होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा सेवन कर लिया अन्न और जल का तो वायु क्या है? कोष्ठ में यानी कि आमाशय में आ नहीं पाएगी, वहाँ नहीं आ पाएगी तो क्या कर जाएगी वो? ऊर्ध्वगमन कर जाएगी। तो क्या होगा? मंद ध्वनि युक्त तथा छींक के साथ, ये बात याद रखनी है, जो अन्नजा इक्का होती है वो छींक के साथ उत्पन्न होती है। पहले छींक आएगी फिर इक्का शुरू हो जाएगी और ध्वनि बहुत ज़्यादा ऐसे ऊँची नहीं होगी कि बगल में बैठे रूम में भी किसी को सुनाई, बहुत हल्की-हल्की हिचकी आएगी इसके अंदर। खुद को भी ढंग से सुनाई ना दे, इतनी मंद ध्वनि होती है। हिक्का का वेग जलपान और अन्नपान, ये बात याद रखनी है। जिस जिस वजह से शुरू हो रही थी उसका भी शमन भी उसी वजह से होगा। कैसी चिकित्सा होती है ये बताइए आप? पढ़ चुके हो? थोड़ा-सा सोच के बता सकते हो? उपशय पढ़े थे 18 प्रकार के, याद आ रहे हैं? ऐसा कुछ पढ़ा था प्राचीन काल में। मुझे लगता है आप लोगों ने सब साफ कर दिया पिछला पढ़ाया हुआ। एक दिन आपकी ढंग से क्लास लेनी पड़ेगी, सारा पूछूँगी मैं एक दिन टाइम देके। तो वहाँ उपशय में भी क्या कर रहे थे? उपशय में क्या चिकित्सा कर रहे थे? हेतु विपरीतार्थकारी ये वाली चिकित्सा कर रहे थे कि जो उसका कारण है उसी के जैसी उसका काम करवा दो। तो वही कह सकते हैं इसके अंदर भी कि हिक्का का वेग उत्पन्न भी किसी से हुई थी अन्न और जल के सेवन से लेकिन शमन भी इसी से होगा। हल्का सा एक घूँट पानी पी लिया ठीक हो जाएगी, थोड़ा-सा कुछ खा लिया ठीक हो जाएगी। तो दोनों ही शुद्रा और अन्नजा हिक्का क्योंकि यहाँ पर भी कारण वही है, जो प्रकोपित वायु ऊपर की ओर आ चुकी है उसे नीचे पहुँचाना है। तो वो जाएगी कैसे? भोजन सेवन से कुछ खाओगे तभी जाएगी। तो वायु का वापस से अधोगति कराने के लिए, अनुलोमन कराने के लिए कुछ जलपान का या फिर अन्नपान का सेवन करना पड़ेगा। तो हिक्का का वेग जलपान तथा अन्नपान के बाद स्वयं शांत हो जाता है। याद रखनी है बात 2 के अंदर आ चुकी है। यहाँ भी भोजन के उपरांत और यहाँ भी आ गई। तो शुद्रा और अन्नजा इक्का साध्य होती हैं, यानी कि खाना-पीना खाने से ये ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं यमला हिक्का।
यमला हिक्का में क्या बोल रहा है, पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि आचार्य, आपको हिक्का के अंदर आचार्य का नाम मेंशन करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखनी है। ऐसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट 2 नंबर के अंदर के अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक हिक्का के भेद बताइए, या फिर सुश्रुत के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। तो चरक क्या बोलते हैं, महाइक्का, गंभीरा इक्का, व्यपेता, शुद्रा और अन्नजा। लेकिन जो चरक की व्यपेता है उसकी जगह सुश्रुत क्या बोल देता है, यमला हिक्का। ठीक है, ये बात याद रखिए। सुश्रुत ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत व्यपेता के स्थान पर क्या मानी है उन्होंने, यमला। तो यमला के अंदर क्या होता है, यह हिक्का सिर तथा ग्रीवा में कंपन उत्पन्न करके, यानी कंपन किस वजह से होगा कि वायु का ऊर्ध्वगमन हो गया, कहाँ पर, सिर और ग्रीवा में कंपन उत्पन्न करके रुक रुक कर, जैसे वहां भी हमने यही देखा था, देखो यहाँ भी सेम बात लिखी है, वेग लगातार ना होकर के कैसे आते हैं, रुक रुक कर आते हैं। ये बात देख लीजिए। ऐसे ही केवल क्या है,